हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष कुमार काकानी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एरे ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का एरे बनाना और उसको किस तरह से हम यूज करें, किस तरह से प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करें, किस तरह से उसको सी प्रोग्रामिंग के थ्रू बेहतर तरीके से यूज करें, वो सब हम इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपका आउटलाइन हो गया, हम क्या इस पूरे प्रेजेंटेशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो आउटलाइन में सबसे पहले हमको बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का जो हम बेसिक नॉलेज हम लेंगे, फिर उसमें सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर के सिंटेक्स के बारे में समझेंगे, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर की मेमोरी कैसे एलोकेट होती है वो देखेंगे, फिर एरे और स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस को समझेंगे, फिर एरे ऑफ स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर एग्जाम्पल समझेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर? सो स्ट्रक्चर बेसिकली एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप का मतलब होता है पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा आइटम एज डिफाइंड बाय द वैल्यू इट कैन टेक, द प्रोग्रामिंग यूज एंड द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन इट। बहुत ही आसान शब्दों में हम समझें तो डेटा टाइप जो है वो वेरिएबल के डेटा को डिसाइड करता है कि वेरिएबल किस तरह के डेटा को स्टोर करेगा। सी प्रोग्रामिंग में बेसिकली तीन मुख्य तरह के डेटा टाइप होते हैं। एक होता है फंडामेंटल डेटा टाइप, दूसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो फंडामेंटल डेटा टाइप होता है वो होता है केर इंट फ्लोट डबल वॉइड। ये फंडामेंटल डेटा टाइप, इसको हम इनबिल्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ही आए हैं, उसके साथ ही बिल्ट हुए हैं, उसकी लैंग्वेज के रूल्स के साथ ही हैं। डिराइव डेटा टाइप जो हम फंडामेंटल से डिराइव करते हैं, जैसे एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ये सभी डिराइव डेटा टाइप है। ये डिराइव डेटा टाइप क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल में थोड़ा चेंज करने से और थोड़ा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने से हमको ये डेटा टाइप मिलते हैं। जैसे एरे कैसे मिलता है? एरे मिलता है इंटीजर ए के साथ आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर लिया, उसमें कुछ कांस्टेंट यूज कर लिया, नंबर यूज कर लिया, तो वो एरे बन गया। एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। पॉइंटर कैसे मिलता है? जब इंटीजर ए लिखते हैं आपने, दोनों इंटीजर ए के बीच में स्टार यूज कर लिया तो वो पॉइंटर हो गया। फंक्शन कैसे बनता है? फंक्शन बनाने के लिए आपने कोई भी वेरिएबल के साथ अगर आपने पैरेंथेसिस यूज किया तो वो फंक्शन बन गया। तो कहने का मतलब है पैरेंथेसिस यूज करने से, स्टार यूज करने से और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने से जो हमारे वेरिएबल की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, वो दूसरी तरह से बिहेव करने लगा और उसकी जो डेटा टाइप हो गया वो डिराइव हो गया। फिर हमारे पास होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के सी में एग्जांपल है स्ट्रक्चर, यूनियन, एलम। C++ में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का एग्जांपल है क्लास। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो यूजर द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, यूजर खुद डिफाइन करता है और फिर उसको प्रोग्राम में यूज करता है। स्ट्रक्चर और यूनियन है, इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज टू कलेक्ट सिमिलर डेटा आइटम्स इन अ सिंगल यूनिट। क्या करता है स्ट्रक्चर बेसिकली अलग अलग टाइप के डेटा आइटम्स को, डिसिमिलर डेटा आइटम्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आइटम्स का एक यूनिट बनाता है, एक एंटिटी बनाता है स्ट्रक्चर। अब हम एरे और स्ट्रक्चर के डिफरेंस को समझते हैं। जो एरे होता है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स है, सिमिलर डेटा आइटम्स का कलेक्शन है। स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा आइटम्स। स्ट्रक्चर क्या है? डिसिमिलर डेटा आइटम्स का कलेक्शन है, अलग अलग तरह के डेटा आइटम्स का कलेक्शन है। एरे डिराइव्ड डेटा टाइप है, डिराइव्ड है, और स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। एरे को बनाने के लिए हमें किसी तरह के कीवर्ड की आवश्यकता नहीं होती, कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें एक कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब सिंटेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है टू क्रिएट वेरिएबल और स्ट्रक्चर टाइप। स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 तो हम लोगों का स्ट्रक्चर का वेरिएबल बन जाएगा।
फिर टू स्टोर वैल्यू इन स्ट्रक्चर एलिमेंट यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, हमें डॉट ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी। इनपुट करने के लिए भी हम कुछ इस तरह से ही करेंगे, आउटपुट करने के लिए भी कुछ इस तरह से ही करना होगा। देन हमको इनिशियलाइज करना होगा। ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम किस तरह से स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टेंस वाला। उसमें हमने दो वेरिएबल लिए हैं, फीट और इंच। D1 D2 स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स हो गए, सम ऑफ डिस्टेंसेस भी स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट हो गए। फिर D1 D2 की वैल्यू इनपुट कराई यूजर से, और फिर उसके बाद हमने डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर हमने बनाया है। ये देखिए एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, किस तरह स्ट्रक्चर और फंक्शन को हमने यूज किया, पॉइंटर के साथ स्ट्रक्चर को यूज किया, रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को यूज किया। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम उसी स्ट्रक्चर के टाइप का पॉइंटर स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, तो वो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। देखिए किस तरह से हम स्ट्रक्चर का एरे बना सकते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर का एरे बना सकते हैं, स्ट्रक्चर का नाम लिख के, स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम लिख के फिर उसमें एरे यूज कर लेते हैं, तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम समझते हैं। मेमोरी एलोकेटेड फॉर स्ट्रक्चर वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट। स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो स्ट्रक्चर के सभी एलिमेंट्स का सम होती है। जैसे एक स्ट्रक्चर है एबीसी, उसमें 3 वेरिएबल है, कैरेक्टर CH, इंटीजर है और फ्लोट F। तो कैरेक्टर CH, इंटीजर है और फ्लोट F जो है वो तीनों वेरिएबल, कैरेक्टर 1 बाइट लेगा, इंटीजर 2 बाइट लेगा और फ्लोट 4 बाइट लेगा। तो तीनों का सम कितना हो गया? 7। तो स्ट्रक्चर का अगर कोई ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो उसको 7 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो तीनों एलिमेंट्स का सम होगा। अब हम स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट यूजिंग स्ट्रक्चर, कैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर के थ्रू स्टोर करते हैं, तो इस प्रोग्राम में हमने इसको समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर theoretical array of structure theoretical part. Now we will do some program on turbo C compiler. तो हम turbo C compiler चलाते हैं। तो हमें पहले प्रोग्राम को हम इसको क्लोज करेंगे, एक नया प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे और इसे भी क्लोज करते हैं। न्यू प्रोग्राम हम बनाएंगे, इसको सेव एज कर लेते हैं। .c एक्सटेंशन से जस्ट अ मिनट। बिन फोल्डर में एरे ऑफ स्ट्रक्ट .c। ओके, चलिए प्रोग्राम बनाते हैं हम। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। देखिए 2 हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली है, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल है, एक conio.h हेडर फाइल है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है इसमें printf scanf फंक्शन होते हैं, conio में कंसोल फंक्शन होते हैं जैसे क्लियर स्क्रीन गेट ch। अब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए। फिर स्ट्रक्चर का नाम हमने लिख दिया स्टूडेंट, और हमने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया S1, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसमें हमने वेरिएबल ले लिए स्ट्रक्चर के अंदर, एक ले लिया इंटीजर रोल नंबर, कैर नेम 20 और फ्लोट मार्क्स, इंटीजर एज। फिर हमने बना दिया
केयर क्लास केयर ब्रांच कॉलन। अब इस स्ट्रक्चर का एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इंटीजर रोल नंबर कैर नेम फ्लोट मार्क्स ऑब्जेक्ट बना। अब इसका एरे बनाएंगे हम 5 एलिमेंट्स का, मतलब 5 हमारे स्टूडेंट्स का हम डेटा इनपुट करवाना चाहते हैं। अब हमको वॉइड मेन फंक्शन बनाना है। और मेन फंक्शन में हमें सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर आई जो लूप चलाने के लिए काम आएगा। उसके बाद हम क्लियर स्क्रीन करेंगे जिससे कि स्क्रीन क्लियर हो जाए एवरी टाइम व्हेन वी एंटर एनी वैल्यू और हम आउटपुट को प्रिंट कराएं। अब हम प्रिंटफ एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर डिटेल्स ऑफ 5 स्टूडेंट /n कर देंगे। अब हम लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन 5 i प्लस प्लस। फिर हम इनपुट करेंगे वैल्यूज को। तो हमें सबसे पहले वैल्यू इनपुट करनी है, प्रिंटफ लिखेंगे हम मैसेज में, हम लिखेंगे रोल नंबर %d। तो रोल नंबर इनपुट करेगा यूजर। रोल नंबर इनपुट करेगा यूजर, तो रोल नंबर को हम इनपुट करेंगे scanf %t। रोल नंबर यूजर इनपुट करेगा इस तरह से %d। और s ऑफ i करते हैं इसको, s ऑफ i डॉट रोल नंबर सेमीकोलन। फिर दूसरा हम प्रिंटफ कराएंगे, जस्ट अ मिनट वी विल कॉपी दिस। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहां जाके हम इसको पेस्ट करेंगे, फिर से यहां पेस्ट करेंगे 5 टाइम्स, फिर से यहां पेस्ट करेंगे, फिर से यहां पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड जो है हमारा वो है रोल नंबर के बाद सेकंड है हमारा नेम। तो नेम के लिए हमें यहां पे इसको नेम कर देंगे हम, और यहां पर अब इसको कर देंगे %s, और यहां पर %s, यहां इसको हम कर देंगे नेम, और यहां इसके साथ हम लगाएंगे $साइन। उसके बाद तीसरा है मार्क्स, तो यहां हम लिखेंगे मार्क्स, और यहां हम लगाएंगे %f, और यहां $साइन, और यहां हम लगाएंगे मार्क्स। उसके बाद मार्क्स का एज के लिए हम एज लिखेंगे, और यहां हम लगाएंगे एज %d रहेगा। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, सबके आगे /n लगा देना है जिससे कि न्यू लाइन में चला जाए ये आउटपुट।
फिर इसके बाद रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज के बाद हमें ब्रांच, तो यहां पर हम लगाएंगे /n ब्रांच, और यहाँ ब्रांच के लिए %s लिखेंगे हम, और यहाँ लिखेंगे हम ब्रांच। एज के साथ % लग जाएगा, मार्क्स के साथ और रोल नंबर के साथ। उसके बाद ये चीज हमें इरेज करनी है कि हमारा प्रोग्राम बन गया। इसमें हम इनपुट कर रहे हैं वैल्यूज 5 स्टूडेंट्स की, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड एज एंड ब्रांच। नेम जो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स है उनके साथ एम्परसेंड साइन नहीं लगता, बिकॉज नेम ऑफ द एरे इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। फिर हम इसको इनपुट करने के बाद हम इसको वापस प्रिंट करवाएंगे, तो हम यहां से कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे यहां पर, और यहां हम इसके जस्ट पहले एक मैसेज प्रिंट करेंगे, printf /n the details of 5 students entered are as follows /n। ओके, देन सबसे पहला रोल नंबर है, तो हम लोग रोल नंबर के लिए लिखेंगे %d। जस्ट अ मिनट, वी कैन डू इट इन अ डिफरेंट वे। रिमूव दिस scanf, और ये %d ऑटोमेटिक आ गया, और ये आपका ये प्रिंट हो गया। फिर नेम के लिए हम वही %s, ऐसा आ गया और नेम प्रिंट हो गया। फिर मार्क्स के लिए हम करेंगे %f, मार्क्स आ गया, और ये एम्परसेंड साइन हटा देते हैं यहाँ से, ये प्रिंट हो गया। फिर हमारे पास एज के लिए हम %d, और ये हमारी एज प्रिंट हो गई। और ब्रांच के लिए %s करना है हमें, तो हम ब्रांच के लिए %s, और ये हमारी ब्रांच प्रिंट हो गई। ये हमारा प्रोग्राम और हो गया। हम इसके बाद गेट ch करेंगे, और ये हम प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक प्रोग्राम बना दिया हमने, जिसमें हमने सेव कर लेते हैं हम इसको, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स के डेटा को एंटर करवा रहे हैं और उसको आउटपुट करवा रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, तो इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड। अब हम इसको रन करवाएंगे। तो पहले स्टूडेंट का रोल नंबर मांगा है, तो हम पहले वाले स्टूडेंट का रोल नंबर 101 कर देते हैं। नेम उसका डाल देते हैं मनीष। ओके, रिलोड, यस। सो Alt F5, okay, floating point not linked. Anyway, so this program is basically doing some kind of abnormal runtime error. So that's not a problem. Basically, that will be resolved through some trick, some method that we will do in the next lecture. But we can theoretically understand this program, that in this program हम एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के मेंबर्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का 5 एलिमेंट्स का एरे बना रहे हैं, फिर उन 5 एलिमेंट्स की वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं, और उसके बाद हम 5 एलिमेंट्स को आउटपुट कर रहे हैं. So this is all about this program. Hope this video lecture is very useful for you. Thank you so much.